हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज बीएसआई एकेडमी क्लासेस। बीएसआई एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो हमारा जो छोटे छोटे टॉपिक को लेके इंपॉर्टेंट सीरीज आप लोगों के लिए चलाई जा रही है, आज हम एक नया क्वेश्चन यूजीसी नेट लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस 2025 का जो दिसंबर वाला क्वेश्चन पेपर था, जिसका रिजल्ट 4 तारीख को एनटीए के द्वारा जारी कर दिया गया है, उसका एक और क्वेश्चन आप लोगों के डिस्कस करने वाले हैं। अब सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि ये क्वेश्चंस हम डिस्कस कर क्यों रहे हैं, आखिर हमारा इन प्रश्नों का हल करने का उद्देश्य क्या है। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों होने वाले हैं। ठीक है, इन सब के पीछे रीजन क्या है, क्योंकि हर एक चीज के पीछे एक रीजन है। देखो, हो क्या रहा है कि हमें यहां पर सबसे ज्यादा जरूरी है, जब हमें यहां पर अपकमिंग एग्जाम को क्रैक करना है, तो हमें यहां पर एग्जामिनर का पैटर्न जानना पड़ेगा कि किस तरीके से यहां पर पैटर्न जो है वो यहां पर एग्जामिनर का बनाया जा रहा है, और हमें लगातार अप स्किल्स और अपडेट हमें करते रहना पड़ेगा। अनटिल एंड अनलेस, जब तक हम अपने कंटेंट को या अपनी समझ को अपडेट नहीं करेंगे कि आने वाले टाइम पीरियड में और कैसे क्वेश्चन पेपर यहां पर आ सकते हैं, तब तक मैं आपको डेफिनेटली बता सकता हूं आप इस चक्र में गोल गोल घूमते रहोगे और 6 महीने कर करके ऐसे निकलते रहेंगे और आपके हाथ ना जेआरएफ, ना नेट, ना पीएचडी आएगा। तो ये क्वेश्चन, छोटी छोटी सीरीज हमें ये हेल्प करती है कि यहां पर एनटीए के द्वारा किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और इसमें हम इस पूरा टॉपिक का सार निचोड़ हम देखते हैं, क्योंकि आने वाले टॉपिक में एनटीए के द्वारा हो सकता है कि ये सेम चीज से घुमाकर क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए। क्लियर है? तो चलो डिस्कस करते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं फ्रंटियर। भाई, क्या होता है फ्रंटियर? क्लियर? क्वेश्चन है, वू वर द फाउंडर ऑफ फ्रंटियर, यानी कि सीमांतों के संस्थापक कौन थे। ये अभी हाल ही में, अगर आप अपना पेपर देखोगे तो ये अभी हाल ही में यूजीसी नेट दिसंबर का जो 2025 का दोस्तों यहां पर पेपर था, जो लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के लिए हुआ था, उसमें सेम क्वेश्चन है, और वो सेम क्वेश्चन जो है मैंने आप लोगों के लिए लिया गया है। ठीक है, और आगे मैं क्या लेने वाला हूं आप लोगों के लिए, सबसे इसके बाद हम आगे ये डिस्कस करेंगे कि यहां पर फ्रंटियर्स क्या है, इसके पीछे इतिहास क्या रहा है इसका। ठीक है, इस फ्रंटियर का मेन विजन क्या है, मेन गोल्स इसके लिए क्या रहे हैं, फ्रंटियर्स यहां पर महत्वपूर्ण क्या है, और लास्ट में हम फाउंडर्स के बारे में समझेंगे, क्योंकि हमने यहां पर फाउंडर्स के बारे में ही देखा है। अब इस क्वेश्चन को पहले, जो मैं आपको कंटेंट लेकर आया हूं, सबसे पहले हम इस कंटेंट को रीड करेंगे, फिर डेफिनेटली आप जो यूजीसी नेट के द्वारा यहां पर क्वेश्चन पूछा गया है, आप उसको खुद से ही सॉल्व कर लोगे। क्लियर है? तो सबसे पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं कि फ्रंटियर है क्या। तो दोस्तों, फ्रंटियर इज अ ग्लोबल ओपन एक्सेस साइंटिफिक पब्लिशर दैट पब्लिशेस पीयर रिव्यूड जर्नल इन साइंस, टेक्नोलॉजी, मेडिसिन एंड मेनी अदर डिसिप्लिन्स। एक बार हिंदी में भी देखते हैं कि फ्रंटियर एक प्रकार का वैश्विक ओपन एक्सेस वैज्ञानिक प्रकाशक है, जो विज्ञान, प्रौद्योगिकी, चिकित्सा और कई अन्य विषयों में सहकर्मी समीक्षित पत्रिकाएं प्रकाशित करने के लिए काम करता है। ठीक है, इट वॉज क्रिएटेड विद द एम ऑफ मेकिंग साइंटिफिक नॉलेज ओपन, ट्रांसपेरेंट एंड एक्सेसिबल टू एवरीवन। इसकी स्थापना जो है वैज्ञानिक ज्ञान को सभी के लिए खुला, पारदर्शी और सुलभ बनाने के उद्देश्य से यहां पर इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, अब हम आसान भाषा में समझते हैं कि फ्रंटियर है क्या। तो आसान भाषा में आपको यह याद रखना है। नेक्स्ट हो सकता है कि व्हाट इज फ्रंटियर, आपसे क्वेश्चन यहां पर पूछ लिया जाए। तो दोस्तों, जो फ्रंटियर है वो एक प्रकार का ओपन एक्सेस साइंटिफिक पब्लिशर है। ओपन एक्सेस साइंटिफिक पब्लिशर है। ये क्या है? फ्रंटियर। हम बात कर रहे हैं फ्रंटियर की, तो फ्रंटियर क्या है, याद रखना, फ्रंटियर एक प्रकार का जो है ओपन एक्सेस साइंटिफिक पब्लिशर है। क्लियर है कि फ्रंटियर क्या है? तो फ्रंटियर एक प्रकार का ओपन एक्सेस साइंटिफिक पब्लिशर है। अब यहां पर पब्लिशर का मतलब क्या है? ठीक है, अब हम यहां पर समझेंगे दोस्तों, यहां पर पब्लिशर का मतलब यहां पर क्या होने वाला है। तो तात्पर्य यहां पर पब्लिशर का यह है कि जो रिसर्च जर्नल पब्लिश करता है। पब्लिशर वो चीज है यहां पर कि जो रिसर्च, जितनी भी आपकी रिसर्च की जा रही है, जो रिसर्च जर्नल्स यहां पर पब्लिश करने का काम करता है, उसे हम यहां पर पब्लिशर कहते हैं। क्लियर? तो पब्लिशर क्या है? तो जो रिसर्च जर्नल करने का, जो रिसर्च जर्नल जितनी भी हो उनको पब्लिश करने का जो काम करता है दोस्तों, उसे हम पब्लिशर कहते हैं आसान भाषा में।
और ओपन एक्सेस का जो तात्पर्य है, फ्रंटियर इज अ ग्लोबल ओपन एक्सेस साइंटिफिक पब्लिशर। ओपन एक्सेस का सिंपल ये मीनिंग है कि कोई भी फ्री में वो रिसर्च पढ़ सके, ठीक है, यहां पर कोई भी फ्री में उस रिसर्च को पढ़ सके, क्योंकि अनटिल एंड अनलेस इसका ओपन एक्सेस बनाना है जिसके लिए सभी के लिए यहां पर उपलब्ध हो, ठीक है। क्योंकि पहले क्या होता था, आज से कई समय पहले जितने भी यहां पर रिसर्च पेपर्स जो होते थे, उन रिसर्च पेपर्स को रीड करने के लिए भी यहां पर पैसे देने पड़ते थे। अब फ्रंटियर यहां पर क्या कर रहा है आसान भाषा में, तो फ्रंटियर यहां पर जितनी भी यहां पर रिसर्च की जा रही है उन रिसर्च को फ्री में ऑनलाइन अवेलेबल करा रहा है। उन रिसर्च को, जितनी भी यहां पर रिसर्च है, उन रिसर्च को फ्री में ऑनलाइन अवेलेबल कराने का अगर कोई काम कर रहा है तो वो यहां पर फ्रंटियर के द्वारा किया जा रहा है। क्लियर है यहां तक? चलो अब हम देखते हैं कि फ्रंटियर का इतिहास क्या है, कि इसकी स्थापना कब की गई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट है। अभी यहां पर अगर आप क्वेश्चन पूछोगे तो यहां पर संस्थापक पूछा गया है कि फ्रंटियर जो है, हु आर द फाउंडर्स ऑफ फ्रंटियर, फ्रंटियर के संस्थापक कौन है। हो सकता है आने वाले टाइम में स्थापना पूछ लिया जाए आपसे, ठीक है। तो आपको यहां पर एग्जामिनर का जो पैटर्न है वो पैटर्न को डिकोड करना बहुत जरूरी है। क्लियर? तो अब हम देखते हैं कि फ्रंटियर्स जो है उसकी स्थापना कब की गई थी, तो 2007 में इसकी स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 2007 में। इसके फाउंडर्स की दोस्तों हम बात करें तो हेनरी मैरकम एंड कमिला मार्कम इसकी फाउंडर हैं, ठीक है। अब इसका प्लेस क्या था, इसका स्थान क्या था, तो लुसाने स्विट्जरलैंड जो है इसका हेडक्वार्टर है या फिर इसकी स्थापना वहां पर की गई थी, ठीक है। अब जब यहां पर फ्रंटियर की स्थापना की गई थी तो फ्रंटियर स्थापना के समय में यहां पर आज के लिए तो अलग अलग चीजों में वो रिसर्च पेपर्स को रीड करने के लिए अनुमति देता है, लेकिन जब यहां पर फ्रंटियर्स की स्थापना की गई थी, फ्रंटियर्स की शुरुआत की गई थी, उस टाइम पीरियड पर जो फ्रंटियर है वो यहां पर किस किस चीजों के लिए यूज किया जाता था। तो उस टाइम पर अगर फ्रंटियर्स की बात करूं दोस्तों तो वो न्यूरो साइंस जर्नल्स के लिए यहां पर यूज किया जाता था। किसके लिए यूज किया जाता था, ध्यान देना, तो न्यूरो साइंस जर्नल्स के लिए फ्रंटियर्स उस टाइम पीरियड पर यूज किया जाता था, ठीक है। अब वर्तमान में क्या है, तो वर्तमान में जो है कवर्स हंड्रेड्स ऑफ एकेडमिक डिसिप्लिन, वो सैकड़ों एकेडमिक विषयों को कवर करता है। वही मैंने आपको बताया कि अगर एट प्रेजेंट सिनेरियो की बात करें तो वर्तमान में वो सैकड़ों एकेडमिक विषयों को कवर करने के लिए यहां पर फ्रंटियर जाना जाता है। क्लियर है? अब और आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं यहां पर विजन ऑफ फ्रंटियर्स, फ्रंटियर्स का यहां पर विजन क्या है, मुख्य लक्ष्य यहां पर फ्रंटियर्स का क्या है। तो सबसे पहले अगर हम यहां पर बात करें, ओपन साइंस को बढ़ावा देना, ओपन साइंस प्रमोशन, यहां पर जितनी भी चीजें हैं, ठीक है, जितनी भी चीजें हैं यहां पर, क्योंकि पहले रिसर्च सिस्टम में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम थी। वहां पर प्रॉब्लम क्या थी कि जितने भी पेपर्स थे, जो रिसर्च पेपर्स होते थे, वो रिसर्च पेपर पहले के टाइम पर कॉस्टली होते थे या फिर महंगे होते थे। क्लियर? दूसरी दोस्तों अगर मैं आपको बात करूं कि जितना भी यहां पर एक्सेस पहले के टाइम पर था, कहीं ना कहीं पर वो एक्सेस आपको लिमिटेड देखने को मिलता था। क्लियर है? थर्ड अगर मैं आपको देखने को बात मिलूं, जो पब्लिशिंग होती थी, ठीक है, तो वो पब्लिशिंग यहां पर काफी ज्यादा स्लो होती थी। और फोर्थ अगर मैं आपको अगर यहां पर बात करूं तो यहां पर फोर्थ में आपको क्लोज्ड पीयर रिव्यू आपको देखने को मिलता था। करेक्ट? समझ आ गया आपको? तो सबसे पहले क्या यहां पर ओपन साइंस को बढ़ावा देने का काम था, ठीक है। ट्रांसपेरेंट पीयर रिव्यू, आज इसके जो मेन जो क्लोज्ड पीयर रिव्यू था, आज के टाइम पे वो ट्रांसपेरेंट कर दिया गया। क्लियर? थर्ड अगर हम बात करें तो स्लो प्रकाशन जो था, तो आज के टाइम पर वो फास्ट पब्लिकेशन आपको देखने को मिलेगा। क्लियर है? अगर और आगे हम चलें तो और आगे यहां पर हमें टेक्नोलॉजी ड्रिवन पब्लिशिंग क्लियर देखने को मिलेगा, ठीक है। और आगे अगर हम चलें तो आर्टिकल लेवल मैट्रिक्स फॉर इंपैक्ट मेजरमेंट, जितने भी यहां पर जो लेख आर्टिकल्स हैं उनका मेजरमेंट, जो प्रभाव क्या पड़ने वाला है वो प्रभाव हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। अब यहां पर फ्रंटियर्स काम कैसे करता है, तो सबसे पहले तो फ्रंटियर्स का जो काम करने का मेथड है दोस्तों, वो ये है कि सबसे पहले जितने भी रिसर्च पेपर्स हैं उन रिसर्च पेपर को सबमिट करता है, ठीक है। दूसरा यहां पर एक्सपर्ट्स के रिव्यू यहां पर उस रिसर्च पेपर पर दिए जाते हैं। जितने भी यहां पर एक्सपर्ट्स जो होते हैं उन रिसर्च पेपर पर एक्सपर्ट्स के रिव्यू यहां पर दिए जाते हैं। तीसरा यहां पर पेपर पब्लिश किया जाता है। क्लियर? तीसरी अगर यहां पर बात करूं तो पेपर पब्लिश करने का भी यहां पर काम करते हैं। और चौथा अगर मैं बात करूं तो दुनिया में कोई भी इसे फ्री पढ़ सकता है। जो मेन इंपोर्टेंट यहां पर रोल है, सबके लिए यहां पर फ्री एक्सेस यहां पर दिया गया है।
ठीक है, अब यहां पर इसमें होता क्या है, तो सबसे पहले देखो इंपोर्टेंट क्यों है ये आज के टाइम पर। सबसे पहले तो कवर्स मैनी डिसिप्लिन्स, अनेक विषयों को कवर करने का काम कर रहा है। जो पहले के टाइम पर क्लोज पीयर रिव्यू सिस्टम था, आज के टाइम पर वो ओपन पीयर रिव्यू सिस्टम क्लियर देखने को मिलता है। क्लियर है ना। और हाईली साइटेड जर्नल्स, यहां पर अत्यधिक अद्भुत पत्रिकाएं आपको देखने को मिलती हैं। ठीक है, और अगर हम देखें तो वन ऑफ द लार्जेस्ट ओपन एक्सेस पब्लिशर, सबसे बड़े ओपन एक्सेस प्रकाशकों में से एक माना जाता है। ठीक है, अब हम इसके फाउंडर्स की बात कर लेते हैं। इसके फाउंडर्स की जो स्थापना करी थी वो किस किस चीज में यहां पर इंपोर्टेंट थे। ठीक है, तो सबसे पहले अभी हमने देखा हेनरी मार्कम, काय में ब्रिलियंट थी, न्यूरो साइंटिस्ट में। ठीक है, और ये कहां के प्रोफेसर थे, तो ये जो है ईपीएफएल के प्रोफेसर थे। और यह जो है एक वहां पर ब्लू ब्रेन प्रोजेक्ट करके चलाया गया था, ये उस ब्लू ब्रेन प्रोजेक्ट के फाउंडर थे। तो हो सकता है हेनरी मार्कम के लिए आपका अगली बार ब्लू ब्रेन प्रोजेक्ट का जो फाउंडर है उसके बारे में पूछ लिया जाए। क्लियर है ना। अब इसका यहां पर मेन फोकस क्या था, तो यहां पर ब्रेन की रिसर्च करना ही इनका फोकस था। ठीक है, दूसरी यहां पर थी कामिला मार्कम। कामिला मार्कम की अगर हम बात करें तो ये भी एक प्रकार की न्यूरो साइंटिस्ट थी, और यह जो है ये सीईओ थी इसकी फ्रंटियर्स की। और इन्होंने यहां पर ओपन साइंस को प्रमोट करने का काम किया था, प्रमोटर ऑफ ओपन साइंस यहां पर इन्होंने इसके लिए काम किया था। क्लियर है यहां तक। चलें अब यहां पर अपन एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस कर लें जो इससे एमसीक्यू क्वेश्चन बने। ठीक है, तो सबसे पहला यहां पर एमसीक्यू क्वेश्चन दोस्तों बन रहा है कि क्वेश्चन नंबर बने फ्रंटियर वाज फाउंडेड इन विच ईयर, यानी कि फ्रंटियर्स की स्थापना यहां पर किस वर्ष हुई थी। तो अभी हमने देखा हेनरी मार्कम जो मोस्ट इंपोर्टेंट थे, और इसकी स्थापना की अगर हम बात करें तो 2005 में जो है इसकी स्थापना की गई थी। और आगे चलें क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं कि फ्रंटियर जो है वो मुख्य रूप से किस क्षेत्र से संबंधित है। तो अभी हम पढ़ते आए हैं कि ओपन एक्सेस साइंटिफिक पब्लिशिंग के लिए यहां पर फ्रंटियर को जाना जाता है। क्या बैंकिंग के लिए जाना जाता है, तो नहीं जाना जाता। ई कॉमर्स के लिए जाना जाता है, नहीं जाना जाता। ठीक है, सोशल मीडिया के लिए जाना जाता है, तो बिल्कुल नहीं जाना जाता। तो यहां पर फ्रंटियर्स को जो जाना जाता है वो ओपन एक्सेस साइंटिफिक पब्लिशिंग के लिए जाना जाता है। क्लियर है। चलो क्वेश्चन नंबर थर्ड स्टार्ट करते हैं कि फ्रंटियर वाज इनिशियली स्टार्टेड इन विच फील्ड। जब फ्रंटियर की 2007 में स्विट्जरलैंड लुसाने में स्टार्टिंग हुई थी, तब फ्रंटियर यहां पर इनिशियली लेवल पर किस सब्जेक्ट में या फिर किस फील्ड में काम करता था। आज के टाइम पीरियड पर तो डेफिनेटली हम सबको पता है, आपको पता है कि यहां पर फ्रंटियर जो है कई सारे विषयों में, अनेक विषयों में कवर करने का काम कर रहा है। लेकिन जब फ्रंटियर की यहां पर स्टार्टिंग की गई थी दोस्तों, तो उस टाइम पीरियड पर जो फ्रंटियर है वो न्यूरो साइंस के लिए जाना जाता था। क्लियर है ना। और आगे चलें। अब और आगे अभी हमने देखा कि फ्रंटियर जो है उसका मुख्यालय यहां पर कहां पर स्थित है। अभी हमने देखा लुसाने स्विट्जरलैंड में जो है फ्रंटियर का मुख्यालय यहां पर स्थित है। अब फ्रंटियर मुख्य रूप से किसे बढ़ावा देने का काम करता है। अभी हमने देखा क्या फ्रंटियर जो है क्लोज साइंस को बढ़ावा देने का काम करता है, जी नहीं देता। ठीक है, पेड नॉलेज के लिए काम करता है, नहीं। अभी हम पढ़कर आए कि वो तो फ्री ओपन एक्सेस है। क्या वो पब्लिशिंग के लिए रेस्ट्रिक्टेड करता है या ओपन करता है, क्लोज पीयर पब्लिशिंग करता है या फिर ओपन पब्लिशिंग करने का काम करता है। तो अभी हमने देखा रेस्ट्रिक्टेड पब्लिशिंग का काम करने की बजाय वो तो ओपन पब्लिशिंग करता है, और कहीं ना कहीं ये भी प्रमोट करता है कि पब्लिशिंग को यहां पर बढ़ावा मिल सके। तो फ्रंटियर्स जो है वो जाना जाता है यहां पर ओपन साइंस के लिए। अब देखो, अब मैंने आपको क्या बताया, यहां पर ये यूजीसी नेट का 2025 का जो दिसंबर में यहां पर पेपर हुआ है, उससे अपन ने यहां पर ये क्वेश्चन लिया है कि हु आर द फाउंडर्स ऑफ फ्रंटियर, सीमांतों के संस्थापक कौन थे। और इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, यहां पर ऑप्शन नंबर 2। आप यहां पर जाकर यूजीसी नेट 2025 का दिसंबर वाला पेपर डाउनलोड कर सकते हो, और डाउनलोड करने में यह मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दूंगा बीएसआई एकेडमी के, और जब आप डाल के देखोगे तो ये आपको सेकंड पेपर में ये आपको क्वेश्चन दिख जाएगा। अब मैंने आपके लिए क्वेश्चन क्यों लिया कि एटलीस्ट हमें यह पता चला कि यहां पर वो फ्रंटियर पूरा है क्या। आने वाले टाइम पीरियड पर हो सकता है कि वो फ्रंटियर के बारे में, फ्रंटियर काम क्या करता है ये पूछ ले। आज इसके संस्थापक के क्या है, तो हमें एग्जामिनर की जो स्ट्रेटजी है उस एग्जामिनर की स्ट्रेटजी को डिकोड इस तरीके से करना है, और छोटे छोटे क्वेश्चंस की हेल्प से, सीरीज की हेल्प से हमें यह भी देखते चलना है कि यहां पर प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस आते हैं वो क्वेश्चंस कहां पर ज्यादा बनने के चांस हैं, और वो क्वेश्चन जो है वो कहां से आपके लिए पूछे जा रहे हैं।
क्लियर है? तो आज की क्लास को दोस्तों यहीं बाइंड अप करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। मिलेंगे नई टॉपिक में, नई सीरीज के साथ में।